सूरज भाई अगले वीडियो में आप लोग को डीवी के बारे में बताए थे। आज आप लोग के बारे में मेडिकल के बारे में बताएंगे। जो इनका यानी 21 को ही कंप्लीट हो गया था। मेडिकल 21 का था, लेकिन कुछ कारण से इनको थोड़ा सा 1-2 दिन लेट लग गया था, जो कि 23 को कंप्लीट हुआ था। आप बताइए सूरज जी, क्या आप मेडिकल में क्या क्या समस्या है, कैसे कैसे मेडिकल हुआ, कहाँ हुआ? सबसे पहले आपका चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सभी को धन्यवाद। ठीक है, ओके, और धन्यवाद। आपको भी कि मौका दिए कि इंटरव्यू, और जिससे बहुत सारे भाइयों का समस्या जो है वो सॉल्व हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहले मेरा तो डीवी पता ही चल गया कि कहाँ हुआ था, यहाँ आरआरसी चेन्नई में। और मेरा मेडिकल जो है वो पेराम्बूर में हुआ था, यानी एमजीआर सेंट्रल में आओगे और वहाँ से आपका तीसरा स्टॉपेज पेराम्बूर कैरेज बैगन, वहाँ से आपका 20 मिनट भी नहीं लगेगा, आप चल जाओगे वहाँ तुरंत हॉस्पिटल में। जाने के बाद आपको 3 फॉर्म दिया जाएगा। फॉर्म आप फिल करके उसके बाद आप अंदर बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका जो ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, ईसीजी है, ये वहाँ होने के बाद फिर एक्सरे के लिए भेज देता है। और एक्सरे के बाद आपको फिर आई टेस्ट, जहाँ पे आई टेस्ट होता है, कलर विजन, पाइल्स और हाइड्रोसिल्स, ये सब जो इंट्रीगल जो भी होता है प्रॉब्लम, उसका जांच किया जाता है। तो वहाँ तक तो सब ठीक था मेरा, लेकिन आई में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, जिसके कारण मुझे फर्स्ट डे तो बोला कि चश्मा बना का आपका हो जाएगा। तो चश्मा बनाया, तो चश्मा वाले ने शायद कुछ मिस्टेक कर दिया, जिसके वजह से कम फिर भी प्रॉब्लम रहा। फिर सेकेंड डे आए तो सेकेंड डे भी चेक नहीं हुआ, वही प्रॉब्लम था। तो उस दिन बनवा के चश्मा, उसके बाद जब थर्ड डे हम पहुँचे तो मेरा हो गया था। जो लाइट वाला एक आता बॉक्स में, उसमें था दिक्कत। तो मैडम जो थी 1 नंबर रूम में, तो वहाँ मेरा सर्टिफाइड हो गया मेरे से। उसके बाद डन कर दिया। लास्ट में 4 बजे मुझे बोला कि आप फिट हो, जा सकते हो घर। हाँ, तो ये प्रॉब्लम हुआ था और बस मेरा क्लियर कर दिया था। एक लड़के का, जैसे बहुत सारे ऐसा लड़का था जो कि जिसको ईसीजी में प्रॉब्लम था, एक्सरे में प्रॉब्लम था। तो ये मेडिकल वाले को कहना है कि किसी भी तरीक़ा से तुमको फिट करके हम भेजेंगे और जॉब तुम्हारी होगी। उसके लिए आपको डाउट नहीं रहेगा, आपको किसी ना किसी मेडिकल फिटनेस आपको दिया जाएगा और आपको जॉब होगा। इसी तरीका का एक मेरे साथ बंदा था मेरे यहाँ पेरम्बूर में ही। तो उसका हाथ में कुछ प्रॉब्लम था, तो उसके लिए जब एक्सरे हुआ तो वहाँ सर्टिफाइड नहीं होने के बाद उसको बाहर भेज दिया। उसके बाद बोला कि आप बाहर से लेकर आओ एक्सरे, और एक्सरे करवा के आया तो उसको छोड़ दिया। और आज एक मेरे साथ रूम पे ही है, मेरा दोस्त है, तो उसका प्रॉब्लम है क्या कि वो बोल दिया था कि मेरे कान में बहुत साल पहले ऑपरेशन हुआ था। लेकिन वो बंदा सुन सकता था, अभी सुन रहा बहुत बढ़िया, दोनों कान से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे मिस्टेक बाय निकल गया, जिसके कारण उसका एक इशू बन गया। और उसको बोल रहा कि आप जाके बाहर से चेक करवा के लाओ, फिर आपका मैं फिट कर दूंगा, उसके लिए आपको दिक्कत नहीं है। और एक बंदा है कि उसका कलर विजन वाला था, तो उसको तो दिक्कत होना था, लेकिन हाँ उसका कल यानी डेफिनेटली हो जाएगा, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जो हाइड्रोसिल वगैरह की किस तरह से जांच कर रहा है? हाइड्रोसिल का जो है, जो डॉक्टर है वो छू के भी कहीं देख रहा है, तो कहीं दूर से भी टॉर्च जला के देख रहा है कि हाँ, जिसका अगर ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो उसको छू के देख रहा है, और जिसका छोटा है वो उसको छू के बिना छुए भी देख के बोल रहा है कि यू आर डन, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं। यानी इसका चेन्नई बोर्ड का कहना है कि जितनी लड़का का यानी जो आया है मेरिट लिस्ट, किसमें डीवी और मेडिकल में, हाँ, कोई एक भी बंदे को वो जाने नहीं देगा, यानी अनफिट नहीं कर रहा, अनफिट नहीं करेगा। निफिक्र रहो। आपको हाँ परेशान कर सकता है 1-2 दिन, जो रिपोर्ट बनवाने के लिए, चश्मा के लिए, आँख के लिए हो, कान के लिए हो, हाइड्रोसिल के लिए हो, या पाइल्स के लिए हो, या फिर कोई अननेसेसरी जो बीमारी है बॉडी में, उसके लिए अगर वो जानकारी उसको मिल जाता है या आप बता देते हो, तो उसके लिए आपको बाहर से हो या फिर वहाँ पेरम्बूर आपको भेज दिया जाता है। एक लड़का का था यहाँ पे अभी, जिसको आज हुआ है ये रायपुरम में, तो हाँ रायपुरम वाला, तो उसको पेरम्बूर भेज दिया। हाथ उसका जला हुआ था और हाथ सिकुड़ गया था,
तो जिसके कारण उसको बोला कि आप जाओ पेरम्बूर और वहाँ पे आप ऑपरेशन करवाओ, ऑपरेशन करवाने के बाद आपको फिट कर दिया ये जाएगा। पेरम्बूर जो भेजे हैं तो सब रेलवे खर्चा दे रहा है? हाँ, रेलवे ही दे रहा है उसका, उसके लिए बाहर नहीं। हाँ, पेरम्बूर से अगर आपको रिजेक्ट करता है तो आपको बाहर जाना पड़ता है और वहाँ आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। जो एक लड़का है जिसका कान में बोले हैं, वो बंदा को बाहर भेजा है, वहाँ उनका कुछ खर्चा बताया है 1000-2000, उसमें उसके करने के बाद उसको भी फिट कर दिया जाएगा। और कुछ बोलना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से? और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो आप आ जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ फिट करके भेजेगा। भले आपको उसके लिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन भी। एक लड़का था मेरे साथ जो फर्स्ट डे यहाँ डीबी हुआ था 17 तारीख को, और उसको कल यानी कि 23 तारीख को उसको फिट करके भेजा है। एक यूपी का वो लड़का था, उसको 23 तारीख को भेजा है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको जॉब मिलेगा 100%। इसका मतलब जिसका डीवी आ गया, मेरिट लिस्ट आ गया, उसका जॉब पक्का है? पक्का है, पक्का। आपको भले वो कैटेगरी कुछ और दे दे, मेडिकल कैटेगरी, लेकिन जॉब 100% मिलेगा तो मिलेगा। ओके ओके। और एक बात, जो अभी मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं उनका भी आज डीबी था, मेडिकल था, डीबी कल था। मेडिकल उनका एक ही दिन में क्लियर हो गया है, उसको कोई दिक्कत नहीं। वो भी कुछ ही देर में वो अपना इंटरव्यू देंगे और शेयर करेंगे। वो OBC से आता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी जानकारी देंगे और मेडिकल के बारे में भी देंगे कि क्या क्या वहाँ उनका अनुभव रहा है। तो घबराइए नहीं, EWS वाले से भी आपको रूबरू कराया जाएगा डीबी के लिए कि डीबी में क्या क्या उसे लिया जा रहा है। सो आपको घबराना नहीं, जो डॉक्यूमेंट है आप लेके आ जाइए, जितना है सारा। एक लड़का कहाँ बोल रहा था कि कल EWS ना कि नहीं EBC छूट गया था उसका घर में, तो उसको बोला कि आप लेके आओ, उसको 10 दिन का टाइम दिया था। वो बंदा राजस्थान का या यूपी का? यूपी का था वो? हाँ, यूपी का था लड़का, वो उसको भेजा है, वो फिर गया लाने और आएगा। उसको बोला कि आप इतने दिन में आ जाओ, आपका डन हो जाएगा। ओके, थैंक यू सबको।